ओके, सो अगर तुम इंडिया से हो, चाहे तुम इंडिया के किसी भी स्टेट, शहर, किसी भी जगह से हो, तुमने इस टाइप वाले बॉडी के बहुत लोग देखे होंगे। इसको बेसिकली बोलते हैं स्किनी फैट, जिसमें क्या होता है कि हाथ पतले होते हैं और पेट बाहर निकला होता है। बेसिकली बॉडी में कोई मसल नहीं होता, चेस्ट पे ना, शोल्डर्स पे ना, आर्म्स पे, बट पेट पे फैट होता है। तुम्हें इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि इसी बॉडी टाइप वाले हैं। लाइक मोस्ट ऑफ लोग, चाहे बच्चा ले लो, बड़ा, बूढ़ा, आंटियां ले लो या लड़कियां, कोई भी बात ले लो, कोई भी ले लो, मोस्ट ऑफ लोग इसी बॉडी टाइप के हैं। अब मैं तुमसे बोलूँ कि ऐसा क्यों है, तो तुम यही बोलोगे कि इंडिया में लोग वर्कआउट नहीं करते, फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। आई अग्री विद दैट कि हाँ, इंडिया में लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते, लेकिन वो तो और भी कंट्रीज़ में ऐसा ही है ना। हर एक कंट्री का इंसान, अगर किसी कंट्री में मान लो 10 करोड़ आबादी, तो 10 के 10 करोड़ लोग थोड़ी वर्कआउट करते हैं, बट फिर भी वहाँ के लोग फिट है। ठीक है, अमेरिका के लोग जो है वो इंडिया के लोग से, एक एवरेज अमेरिकन मेल एवरेज इंडियन मेल से ज़्यादा फिट है, इन टर्म्स ऑफ बॉडी कंडीशन या फिर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एवरीथिंग। एंड इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। लाइक इंडिया तो लिटरली कैपिटल है भाई डायबिटीज़ का। वर्कआउट ना करना भी एक रीज़न नहीं है हमारे ऐसे बॉडी टाइप होने का, तो फिर क्या रीज़न है? बट चलो मान लो अगर तुम वर्कआउट करना स्टार्ट कर भी देते हो, लेकिन अगर तुम ये एक चीज़ फिक्स नहीं करते, जो सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों में, लाइक ये तो प्रायोरिटी है। अगर तुमको अपना बॉडी शेप, अपना बॉडी का पूरा टाइप चेंज करना है, अगर तुमको अपनी हेल्थ तक चेंज करनी है, एंड दिस इज डाइट। आज की वीडियो में मैं तुमको ऐसे दो चीज़ें बताऊंगा, ऐसे दो की पॉइंट्स, अगर तुमने इनको फिक्स कर लिया, प्रॉपर्ली अपने आप को चेंज कर लेंगे पूरा का पूरा। सो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है ओवर ईटिंग। अब देखो, ओवर ईटिंग ना इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ है। लाइक अगर तुम किसी भी घर में जाओगे, ठीक है, किसी भी नॉर्मल इंडियन घर के अंदर, जहाँ पे घर का खाना ऑब्वियसली बात है, घर में जो औरतें होती हैं, तुम्हारी जो मम्मियाँ होती हैं, वही खाना बनाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो खाना ज़्यादा बना लेते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ घरों में ऐसा ही होता है कि अगर वो खाना बनाते हैं तो सोचते हैं कि अभी चल जाएगा, अगर दोपहर को बनाया तो अभी चल जाए, फिर रात को भी चल जाए, फिर अगले दिन भी चल जाए। एंड दिस इज़ नॉट बैड, मैं नहीं बोल रहा कि गलत है खाने को स्टोर करके रखना कि ताकि बाद में काम आ जाए, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट द थिंग इज़ कि यही एक रीज़न है ओवर ईटिंग का। क्या है कि खाना बहुत सारे अमाउंट में बनता है, ज़्यादा बनता है खाना एक बारी में, ज़रूरत से ज़्यादा। तो जो मोस्ट ऑफ घर में मतलब बड़े लोग हैं, ठीक है, जैसे मम्मियाँ होगी, तुम्हारे पापा, जो भी बड़े लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि खाना पूरा ख़त्म कर दो, अच्छे से दबा के खाओ, ताकि जितना हो सके उतना खाओ। लाइक उनकी ना पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी है, मोस्ट ऑफ लोगों का यही होता है। ठीक है, इंडिया में अगर तुम्हें पता हो तो, जो बड़े लोग होते हैं, जिनको जिनको फिटनेस की जीरो नॉलेज होती है, मोस्टली ये बोलते हैं कि अच्छे से खाओ, दबा के खाओ, खाने में कमी मत करो, वजन कम हो जाएगा, अच्छे से खाओ, ये खाओ, वो खाओ। मतलब जोर जो है मेनली खाने पे ही रहता है कि खाना दबा के खाओ, जितना हो सके उतना खाओ। इस कारण से भी इंडिया में जो ओवर ईटिंग है वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हो चुकी है। अब इसको फिक्स कैसे करना है? ना करना सीखो लोगों को। तुम बाहर जाते हो, ठीक है, तुम्हें कोई दोस्त बोलता है अरे चल खा लेना, मोमोज खाने चलते हैं, पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, बर्गर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, फ्राइड राइस खाते, सॉरी, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। मतलब तुम्हें कोई भी अगर बोलता है ना, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर, तुमको सिंपली नो बोलना आना चाहिए, वरना अगर तुम नो नहीं बोलोगे तो तुम्हारी ओवर ईटिंग 110% होगी। भले ही तुम घर पे खाना कम कर दो, पर तुम अगर बाहर जाओगे कहीं दोस्त के साथ या कुछ भी करने के लिए, कोई ना कोई तो तुम्हें फोर्स कर ही देगा खाने के लिए कि खा ले, एक बार से कुछ नहीं होता। एंड वो एक बार ही कब हफ्ते में 10 बार हो जाते तुम्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए पहले ना बोलना सीखो खाने को, कि हाँ मुझे इतना ही खाना था, मेरा पेट भर गया, इससे ज़्यादा मैं खा भी नहीं सकता। ओके, तो पहली चीज़ ये थी। अब दूसरी चीज़ आती है, वो है कि तुम हमेशा बड़े बर्तनों में खाना खाते हो। मोस्ट ऑफ इंडियन लोगों में यही होता है कि जो खाना डालते हैं, ठीक है, मान लो चावल डाल रहे हैं, तो एक बड़ी प्लेट लेंगे, उसमें चावल भर के डाल देंगे, ऊपर से दाल भर के डाल देंगे। अब बताओ ओवर ईटिंग कैसे ना हो आखिर? अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, छोटे बर्तनों में खाना खाना है। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हें दाल चावल खाने हैं, तो एक छोटी प्लेट लो, उसमें चावल डालो, ठीक है, छोटी प्लेट में, एंड एक छोटी कटोरी लो, उसमें दाल डाल लो, ताकि इससे तुम्हारी ओवर ईटिंग कम हो सके। दोबारा चाहिए होगा दोबारा भर के ले आना, आखिर कोई खाना कौन तो सड़ा जा रहा है, आखिर तुम्हारे घर में भी फ्रिज होगा ना स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा, तुम्हें जब भी ऐसा लगेगा ना कि तुम्हारा पेट ऑलमोस्ट भर चुका है, लगभग 70 to 80%, उसी टाइम खाना रोक दो। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम पूरा पेट भर के खाएं, लाइक दोबारा भूख ना लगे। बट क्या है ना कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, मान लो हम खाना खा रहे हैं अभी और हमारा पेट 80 से 70% भर चुका है, तो वो जो सिग्नल है ना कि हमारा पेट भर चुका है, वो जो स्टमक से ब्रेन तक जाने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं पूरी बॉडी को उसको भेजने में। तो इसीलिए अगर तुम्हें जब भी लगे ना कि तुमने लगभग लगभग तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हें ऐसा फील हो, खाना रोक दो एक बार, एंड 10 से 15 मिनट के लिए वेट करो, खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ मेरा पेट भर चुका है।
इससे भी तुम्हारी ओवर ईटिंग बहुत कम होगी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि खाने में शुगर कम करना, खाने में रिफाइंड ऑयल कम करना, कोई यूट्यूब देखते हुए या फिर कुछ भी कुछ और चीज़ में ध्यान रखते हुए खाना ना खाना, बेसिकली तुम्हारा पूरा फोकस खाने पे हो। ओके, सो ये तो पॉइंट था कि ओवर ईटिंग कैसे अवॉइड करें। अब आता है सेकंड पॉइंट फिक्स करने के लिए, जो कि है नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। डाइट में इनफ प्रोटीन ना होना। अब देखो, ये टॉपिक बहुत लंबा खींचेगा मुझे पता है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की डाइट कितनी शिट है, ये तुम भी जानते हो अच्छे से। लाइक जितने भी अभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, लाइक टीन एज में या फिर ट्वेंटीज़ में, जो यूट्यूब देखते हैं, जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत, उन्हें पता होगा क्या कि इंडियन डाइट कितनी कितनी कार्ब से भर रखी है। लाइक तुम अगर प्लेट देखते हो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्लेट जो है, इंडियन जो प्लेट होती है खाने की, दो तीन रोटी होंगी, थोड़े चावल होंगे, थोड़े क्या चावल ज़्यादा होते हैं वैसे मोस्टली, दो तीन रोटी होंगी, चावल होंगे, दाल होगी, सब्जी होगी, बस यही। या फिर पापड़ वापड़ कुछ और रख लेंगे, कोई जंक फूड टाइप का, तेल में तला हुआ। तो अब बताओ इसके अंदर तुम्हें प्रोटीन कहाँ मिल रहा है? आपको ये मत बोलना कि नहीं, रोटी में भी तो प्रोटीन होता है, चावल में भी प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है। देखो, दाल में प्रोटीन नहीं होता, दाल में प्रोटीन नहीं होता। तुम बोलते हो ना कि मैंने सर्च किया था, मैं 100 ग्राम दाल में कितना होता है, उसमें दिखा रहा है 24 ग्राम प्रोटीन है। तो देखो, वो 24 ग्राम प्रोटीन तब मिलता है तुमको जब तुम कच्ची 100 ग्राम दाल खाते हो। अब जो तुम दाल बनाते हो ना घर पे, चाहे कोई भी दाल ले लो, राजमा ले लो, छोले ले लो, तुम्हारा जो घर पे बनता है वो बेसिकली उसमें पानी मिलाया जाता है, अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं, तब जाके वो जो इतना 100 ग्राम है वो इतना बनता है। अब जो 100 ग्राम दाल है, ठीक है, वो तुम्हारा आराम से जब तुम उसको कुक करोगे, 100 ग्राम कच्ची दाल को, तो वो आराम से 6 कटोरी दाल बनेगी तुम्हारे। 6 कटोरी। अब बताओ, क्या तुम उस 24 ग्राम प्रोटीन के लिए 6 कटोरी दाल खा सकते हो एक दिन के अंदर? 6 कटोरी दाल नहीं खा सकते, कोई नहीं खा सकता। एंड वो 6 कटोरी दाल में से जो 1 कटोरी दाल होगी, उसमें तुमको 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो तुम सोच रहे हो कि कितना कम अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है तुमको। साथ में वो जो प्रोटीन है दाल के अंदर, वो प्रॉपर भी नहीं होता, मतलब उसमें प्रॉपर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी नहीं होते, जो कि प्रोटीन को पूरा बनाते हैं। साथ में उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी। तो इसलिए जितनी भी चीज़ें ना, ये जो तुम बोलते हो कि रोटी में प्रोटीन होता है, चावल में भी तो प्रोटीन है, ये सब में प्रोटीन है, मैं मानता हूँ, प्रोटीन हर एक चीज़ में है खाने में। बट उसकी क्वांटिटी, बायो अवेलेबिलिटी एंड उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड मैटर करते हैं, जो कि इन सब में कम होते हैं। जितनी भी इंडियन जो वीट वाली चीज़ें होती है, दाल रोटी सब्जी चावल, इसलिए तुम्हें इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। साथ में इनमें कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर तुम यही लाइफ टाइम के लिए खाते रहोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी क्यों ना हो ऐसी स्किनी फैट? तुम्हें प्रोटीन मिल नहीं रहा, तुम सिर्फ कार्ब्स खाए जा रहे हो, एंड वो कार्ब्स कैलोरीज में कन्वर्ट होकर जो एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी तुमको यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि तुम मोस्ट ऑफ टाइम बैठे रहते हो एक जगह। तो वो जो एनर्जी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना फैट के फॉर्म में। इसीलिए अपनी डाइट के अंदर, अगर तुम चाहे कोई भी मील खा रहे हो, ठीक है, अगर तुम ब्रेकफास्ट खा रहे हो उसमें भी कोई एक प्रोटीन वाली चीज़ ऐड कर दो, तुम लंच खा रहे हो उसमें भी कोई ना कोई प्रोटीन वाली चीज़ ऐड कर दो, कोई इवनिंग स्नैक खा रहे हो उसमें भी कोई ना कोई छोटी मोटी प्रोटीन वाली चीज़ ऐड कर दो। बेसिकली तुम्हारा मेन गोल है कि तुम चाहे कोई भी मील लो, उसके अंदर एक प्रोटीन का सोर्स ज़रूरी है होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम सुबह ब्रेकफास्ट में तुम ले सकते हो दूध के साथ ओट्स, या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है, प्रोटीन वाली चीज़ डाल लो उसके अंदर, बे प्रोटीन डाल लो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो। दोपहर को अगर तुम नॉर्मल रोटी सब्जी दाल खा रहे हो तो उसके साथ 1 कटोरी दही ऐड कर लो, 150-200 ग्राम के आसपास। अगर तुम शाम को इवनिंग स्नैक में तुम्हारे, अगर तुम खाते हो तो तुम अंडे ऐड कर लो, 2-3 अंडे। उससे भी तुम्हें अच्छा खासा हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला, हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाएगा। साथ में डिनर है तो तुम उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोटीन का सोर्स ऐड कर लो, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ में मिल जाएगी ऐड करने के लिए। तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि तुम्हें बस अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट सोर्स होंगे प्रोटीन के डेयरी वाले, जैसे कि दूध, दही, पनीर, टोफू। अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। लाइक बहुत लोगों को टोफू का टेस्ट पसंद नहीं आता, स्मेल पसंद नहीं आती, तो वो तुम्हारे अपने अपने ऊपर है। ठीक है, सोया चंक्स हो गए, हालांकि उनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती इतनी, बट स्टिल कहीं से मिल रहा है तो खा ही लो, इससे अच्छा कुछ ना से तो कुछ होना ही बेटर है। अगर तुम वीगन हो, तुम्हारे लिए प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना लाइक बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो वीगन लोग क्या है, नॉनवेज भी नहीं खाते और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, बेसिकली एनिमल्स से निकली हुई जो जो भी चीज़ें होती हैं, जो सोर्स होते हैं, वो कंज्यूम ही नहीं करते। इसीलिए अगर तुम वीगन हो, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा करना लाइक बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा।
वो भी क्वालिटी प्रोटीन। सो बेसिकली बात ये आती है कि प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना एक्चुअली में अ, इतना मुश्किल नहीं है जो लोगों ने बना रखा है कि प्रोटीन तो भाई महंगी चीज़ों में होता है, सिर्फ पैसे खर्चने पड़ेंगे। हाँ, पैसे तो खर्चने पड़ेंगे, मैं मानता हूँ भाई, फ्री में प्रोटीन नहीं मिलता। प्रोटीन सबसे ज़्यादा महंगा मैक्रो न्यूट्रिएंट है सभी कार्ब्स फैट्स हर एक चीज़ में से। लाइक अगर तुम 100 ग्राम आलू लेते हो एंड तुम 100 ग्राम पनीर लेते हो, तुम्हें दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। जो दोनों का प्राइस रेट है उतना डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए अगर तुम एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हें आराम से शायद तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अगर तुम थोड़े एफर्ट्स डालो। जो तुम्हें ये एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं 10 रुपये 20 रुपये कहीं से, ठीक है, कोई खाने के लिए देता है, ला जा जा चॉकलेट खा ले, जा बिस्किट खा ले, ये खा ले, वो खा ले, अगर तुम उनको बचाओ ना, तुम आराम से अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा माइंडसेट क्या है, तुम चाहते हो कि नहीं बढ़ाना। तो और भी चीज़ें ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्कआउट हो गया, स्ट्रेस कम लेना, वो सब भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब भी तुम करो। बट अगर तुम सिर्फ उन पे ध्यान दोगे, डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। हमारे अगर फैमिली ऐसी है, मतलब फैमिली में कल्चर ऐसे है, फैमिली किसी ऐसे धर्म को मानती है जिसके अंदर ये सब खाया नहीं जाता, ठीक है, मतलब नॉनवेज तो चलो मैं मानता हूँ, एक बार को मीट वगैरह जो होता है वो तुम नहीं खा सकते, बट स्टिल अंडे भी मना है खाने तुम्हें। तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करना मना है अगर तुम वेगन हो तो। एंड पता है बहुत से घरों में तो ऐसा होता है कि लोग किसी किसी के तो किसी दिन फ्रूट्स खाना ही मने होते हैं, कि मतलब किसी के केला नहीं खाना, इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन वो नहीं खाना। लाइक जो जैन लोग हैं वो प्याज नहीं खाते। तो ऐसे अगर तुम्हारे भी अगर फैमिली में कोई है, मतलब कोई ऐसी मान्यता है कि इस दिन ये नहीं खाना चाहिए, उस दिन वो नहीं खाना चाहिए, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है कि तुम बाहर से खाओ बेसिकली। घर पे बताओ ही मत कि तुम क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। तो पैसे हैं, पैसे लो, उठाओ, बाहर जाके खा लो, सिंपल। बहुत सारी रेडियाँ लगी होती हैं यहाँ पे, ठीक है, शराब के ठेकों के पास, जहाँ पे जो लोग हैं वो अंडे उबाल के बेच रहे होते हैं, मछली बेच रहे होते हैं, तो तुम वहाँ से खा के अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। अगेन इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट कि तुम करना चाहते हो कि नहीं। जिसको करना होता है ना वो कर लेगा, जिसको नहीं करना ना वो पैसे होते हुए भी रोएगा। ओके, सो ये था आज का वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।